हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रियंका। हम पढ़ रहे थे ज्योग्राफी और ज्योग्राफी में हमने स्टार्ट किया क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें हमारे दो क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है, ये हमारी थर्ड क्लास है जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं एटमॉस्फेरिक लेयर्स। ठीक है, हमने समझा था एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर में कौन कौन सी गैसेस हैं और उनका क्या रोल है, क्या कंपोजिशन है एटमॉस्फेयर का। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस क्या होती हैं। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एटमॉस्फेरिक लेयर्स। तो सबसे पहले सबसे नीचे, जैसे ये हमारी अर्थ है, अर्थ के थोड़ी दूरी पर ये पहली लेयर है सपोज। ठीक है, ये क्या है, पहली लेयर है। तो अर्थ के थोड़ी दूरी पर ये पहली लेयर है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट, इसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फियर। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ट्रोपोस्फियर। ठीक है, इसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं। अब अगर आप यहां से देखोगे, मान लो ये हमारी क्या है, इक्वेटर है। ये क्या है, इक्वेटर है। और ये क्या है, पोल्स हैं। ये क्या है, पोल्स हैं। तो आप देखो कि इक्वेटर पे जो है वो थिकनेस, ये चौड़ाई, थिकनेस क्या है, इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल्स पे कम है। इक्वेटर पे थिकनेस ज्यादा है, पोल्स पे कम है। ऐसा क्यों है? तो सबसे पहला रीजन क्या आता है, सबसे पहला रीजन आता है इंसोलेशन। ठीक है, इंसोलेशन, सूर्य ताप। और दूसरा आता है ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी। मतलब कि एक तो रीजन हो गया कि ग्रेविटी जो है, इक्वेटर पे ग्रेविटी कम है एज कंपेयर टू पोल्स। पोल्स में ग्रेविटी ज्यादा है और जिसकी वजह से ये क्या करती है, विंड को, हवाओं को, गैसेस को अपनी तरफ खींचती है। हमने पहले पढ़ चुके हैं हम कि जो एटमॉस्फेयर रहता है उसके कंपोजिशन में गैसेस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गैसेस होती हैं तो उन गैसेस को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गैसेस को अपनी तरफ खींच रहा है, तो जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पे थिकनेस कम है। और यहाँ पे एज कंपेयर टू पोल्स जो है क्या रहता है, ग्रेविटी जो है कम रहती है। और ग्रेविटी कम रहती है तो जिसकी वजह से गैसेस को अपनी तरफ इतना खींच नहीं पाता है। दूसरा रीजन है इंसोलेशन। इंसोलेशन, जब कोई चीज गर्म होती है, जब कोई चीज क्या होती है, गर्म होती है, जो तो धूल कण होते हैं या गैसेस होते हैं ऊपर की तरफ उठने लगते हैं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, उठने लगते हैं। आपको पता है कि अगर हम ऐसे देखें तो ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं। ठीक है, ये इक्वेटर है और ये पोल्स हैं। सूर्य यहाँ पे है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो ऐसे स्लैंटिंग, तिरछा जाता है कहाँ, पोल्स पे, और सीधा जाता है कहाँ, इक्वेटर पे। तो जो सूर्य का प्रकाश है उसके कारण क्या होती हैं, गैसेस यहाँ की ऊपर उठने लगती हैं। गैसेस क्या होने लगती हैं, ऊपर उठने लगती हैं। और यहाँ पे इतना प्रकाश नहीं रहता कि गैसेस ऊपर उठ पाए। ठीक है, तो यहाँ की गैसेस उठ करके इतने ऊपर चली गई। ठीक है, जो कण है वो उठ करके इतने ऊपर चले गए, तो इस कारण से यहाँ पे थिकनेस ज्यादा है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर ये समझ में आ गया कि इंसोलेशन की वजह से कैसे थिकनेस ज्यादा है और ग्रेविटी की वजह से कैसे थिकनेस ज्यादा है। ठीक है, ग्रेविटी के कारण यहाँ की जो गैसेस होती हैं वो नीचे नहीं बैठ पाती हैं, क्योंकि यहाँ पे कम ग्रेविटी है और यहाँ की गैसेस क्या होती हैं, नीचे बैठ जाती हैं। और दूसरा रीजन कि यहाँ पे प्रकाश इतना ज्यादा नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि गैसेस नीचे ही रहती हैं, ऊपर इतनी ऊंचाई तक नहीं जा पाती। और यहाँ पे ग्रेविटी के कारण एक तो नीचे नहीं आती हैं और दूसरा कि इतना ज्यादा प्रकाश है कि गैसेस ऊपर की ओर उठने लगती हैं। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। तो पहला पॉइंट क्या है, थिकनेस। आप बता सकते हो, आप बोल सकते हो कि जो थिकनेस है, आप बोल सकते हो कि जो थिकनेस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल्स पे कम है। बिल्कुल बोल सकते हैं। इक्वेटर पे कितनी है, 18 किलोमीटर। इक्वेटर पे कितनी है, 18 किलोमीटर। और पोल्स पे कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर। ठीक है, पोल्स पे कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर। तो जो हमारी पहली लेयर है, जो हमारा ट्रोपोस्फियर है, वो इक्वेटर पे क्या होता है, इक्वेटर पे बहुत थिकनेस है तो थोड़ी दूरी पर पाया जाता है, दूरी से स्टार्ट होता है। लेकिन जो पोल्स हैं, तो पोल्स में जल्दी ही ट्रोपोस्फियर स्टार्ट हो जाता है, जल्दी ही एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि गैसेस नीचे ही होती हैं। एक तो इंसोलेशन, दूसरा ग्रेविटी।
तो उसके कारण 8 से 10 किलोमीटर कहाँ पे है, पोल्स में है, और 18 किलोमीटर कहाँ पे, इक्वेटर में। एवरेज अगर देखोगे यहाँ तो 13 से 14 किलोमीटर, एवरेज अगर देखोगे बाकी जगह का तो क्या है, 13 से 14 किलोमीटर। तो हमारा ट्रोपोस्फियर का पहला पॉइंट क्या है, थिकनेस। थिकनेस सबसे ज्यादा कहाँ है, इक्वेटर पे है, क्यों है वो भी हमने बताया। उसके अलावा एवरेज थिकनेस कितनी है, 13 से 14 किलोमीटर, 8 से 10 किलोमीटर कहाँ पे है, पोल्स में है। ठीक है, ठीक है। तो पहला ट्रोपोस्फियर में हमने क्या देखा, ट्रोपोस्फियर में पहला हमने क्या देखा, थिकनेस। ठीक है, थिकनेस सबसे ज्यादा कहां पे है, इक्वेटर में 18 किलोमीटर। ठीक है, पोल्स में कम है, कितनी है, 8 से 10 किलोमीटर। और एवरेज थिकनेस कितनी है, एवरेज थिकनेस कितनी है, 13 से 14 किलोमीटर। तो हमने पहला पॉइंट ट्रोपोस्फियर का कर लिया, थिकनेस। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। दूसरा क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, दूसरा क्या है, टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है कि जैसे जैसे हम अर्थ से ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा, घटता जाएगा। आपको पता है कि जब हम पर्वतों की तरफ जाते हैं, एल्टीट्यूड की तरफ जाते हैं तो भी टेम्परेचर घटता है। जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो भी टेम्परेचर घटता है। और जब हम ऊपर की तरफ अपने एटमॉस्फेयर की तरफ जाते हैं तो भी टेम्परेचर क्या होता है, जनरली घटता है। ठीक है, तो टेम्परेचर क्या होगा, घटेगा। कितना घटेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। कितना घटेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर कितना रहेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। कितना रहेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कितना रहेगा, -40 डिग्री सेल्सियस। अब तीसरा पॉइंट क्या है, लिखते जाइएगा। तीसरा पॉइंट क्या है, डेंसिटी। तीसरा पॉइंट क्या है, डेंसिटी। अच्छा, एक बात बताओ कि ये हमारी अर्थ है, ये क्या है, हमारी अर्थ है। तो अर्थ से जैसे हमने आपको बताया था कि गैसेस रहती हैं, तो वो गैसेस यहां रहेंगी या यहां रहेंगी। हमने आपको बताया था कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जो गैसेस हैं वो क्या होती हैं, गैसेस का कंपोजिशन क्या होता है, कम होता जाता है। तो यहाँ पे गैसेस ज्यादा रहती हैं, तो बिल्कुल जायज सी बात है कि जब यहाँ पे गैसेस ज्यादा रहेंगी तो यहाँ पे हीट ज्यादा रहेगी और यहाँ पे डेंसिटी भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, यहाँ पे गैसेस ज्यादा है, तो जब हम अर्थ से लगी हुई रहती हैं गैसेस, ठीक है, तो अर्थ के नजदीक रहती हैं, तो अर्थ के नजदीक रहेंगी तो हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर में जो डेंसिटी है वो बहुत ज्यादा रहेगी। बिल्कुल रहेगी, ट्रोपोस्फियर में डेंसिटी क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। और हाइट बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, हाइट बढ़ने के साथ साथ डेंसिटी क्या होगी, घट जाएगी। चौथा हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं, सबसे ज्यादा गैसेस होती हैं, क्योंकि अर्थ के पास नजदीकी एरिया में ही तो गैसेस रहेंगी। अर्थ से लगी हुई, अर्थ के नजदीकी एरिया तक गैसेस रहेंगी। तो क्या हम कह सकते हैं कि ट्रोपोस्फियर में गैसेस बहुत ज्यादा रहती हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। इसके अलावा एक तो हमने देखा थिकनेस, ठीक है, दूसरा हमने देखा टेम्परेचर, जो हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है। तीसरा हमने देखा डेंसिटी, चौथा हमने देखा गैसेस। ठीक है, जितनी भी, अब चूंकि गैसेस यहाँ पे हैं, गैसेस यहाँ पे है, वाटर वेपर यहाँ पे होगा, वाटर वेपर यहाँ पे होगा, थोड़ी ऊंचाई पे जाने पे टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घटने की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन यही होगा। जितनी भी वेदर की फिनोमिना होती हैं, जितनी भी वेदर फिनोमिना होती हैं, नंबर 5, जितनी भी वेदर की फिनोमिना होती है वो सभी कहां होती है, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। जितनी वेदर की फिनोमिना होती हैं वो कहां होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। ठीक है, तो हमने देखा कि जितनी भी वेदर की फिनोमिना होती हैं वो कहां होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। क्यों होती हैं,
क्योंकि गैसेस यही है, वाटर वेपर यही है, कंडेंसेशन होगा, क्लाउड फॉर्मेशन होगा, कंडेंसेशन होगा, प्रेसिपिटेशन होगा, जितनी भी वेदर की फिनोमिना होगी वो कहाँ होगी, ट्रोपोस्फियर में होगी। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। तो हमने क्या देखा, थिकनेस देखी, टेम्परेचर देखा, डेंसिटी देखा, गैसेस देखी, वेदर फिनोमिना देखा। ठीक है, अब एक चीज और कि ये जो टेम्परेचर घटता है, ये जो टेम्परेचर घटता है मतलब कि हाइट पे जाने पे टेम्परेचर जो है घटता है, तो टेम्परेचर किस रेट से घटता है उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। किस रेट से घटता है, किस दर से घटता है टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं नॉर्मल लैप्स रेट। और ये कितना होता है, 1.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, पर किलोमीटर। ठीक है, 1.6 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। ठीक है, 1.6 नहीं सॉरी 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर एंड 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर। ठीक है, तो 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर घटता है, 1 डिग्री सेल्सियस पर 165 मीटर घटता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, ट्रोपोस्फियर। अब हम बढ़ते हैं स्ट्रेटोस्फियर में। नेक्स्ट क्या है, स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर कितने किलोमीटर तक होता है, 50 किलोमीटर तक। स्ट्रेटोस्फियर कितने किलोमीटर तक होता है, 50 किलोमीटर। हाइट ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ने लगता है। ठीक है, हाइट ऊपर जाने पे टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। माइनस में था ना, तो माइनस से कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। हाइट के साथ टेम्परेचर बढ़ता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव लैप्स रेट कह देते हैं। नेगेटिव लैप्स रेट। नॉर्मल लैप्स रेट से टेम्परेचर बढ़ रहा था कहाँ, ट्रोपोस्फियर में, लेकिन यहाँ पे टेम्परेचर घट रहा था, यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इसको नेगेटिव लैप्स रेट कहेंगे। डेंसिटी यहाँ पे ठीक ठाक रहती है, क्योंकि यहाँ पे ओजोन पाई जाती है। कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमने बताया था कि जो हमारी गैसेस है वहां ऑक्सीजन भी रहती है। तो यहाँ होता क्या है कि ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन क्या होता है, टूटता है O और O में, और फिर होता क्या है कि ये O इससे कनेक्ट हो जाता है, इससे कनेक्ट हो जाता है, और क्या बनाता है, O3 ओजोन गैस बनती है। ठीक है, ओजोन गैस बनती। ठीक है, तो जितनी भी यूवी रेज होती हैं, यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, पराबैंगनी किरणें, तो उनसे क्या होती है, ओजोन लेयर हमें प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, तो यहाँ कौन सी लेयर, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में। ओजोन गैस कहाँ पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फियर में पाई जाती है। अगर हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो कौन सी ऐसी लेयर है जहां टेम्परेचर बढ़ता है, स्ट्रेटोस्फियर में बढ़ता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर में ओजोन गैस पाई जाती है। अच्छा, अब जो हमारा प्लेन होते हैं, जो हमारे प्लेन होते हैं, क्लियर स्काई पाई जाती है। यहाँ पे क्या होता है, क्लियर स्काई रहती है, क्लाउड नहीं रहते हैं। और क्लियर स्काई होने की वजह से ये किसके लिए सुटेबल है, प्लेन्स के लिए, एरोप्लेन्स के लिए। ठीक है, एरोप्लेन्स के लिए सुटेबल है। ये किसके लिए सुटेबल है, एरोप्लेन्स के लिए सुटेबल है। ठीक है, गैसेस यहाँ पे ओजोन पाई जाती है, डेंसिटी जो है यहाँ पे कम होती है एज कंपेयर टू ट्रोपोस्फियर, बिल्कुल कम होगी। ठीक है, थिकनेस जो है 50 किलोमीटर तक थिकनेस रहती है इनकी, और यहाँ पे ओजोन गैसेस पाई जाती है, एरोप्लेन के लिए सुटेबल है। ठीक है, यहां तक याद रहेगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। मीजोस्फीयर। ठीक है, हमने पढ़ा ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, अब हम आ गए किसमें, मीजोस्फियर में। ये बीच की लेयर होती है, यहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, 90 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो गैसेस होती हैं बिल्कुल नहीं होती हैं। ठीक है, गैसेस ना होने के कारण हीट नहीं होती है, और हीट ना होने के कारण टेम्परेचर जो होता है वो बहुत कम होता है। इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं, इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। कितनी ऊंचाई तक रहती है, तो ये रहती है 80 किलोमीटर तक।
कितने किलोमीटर तक? 80 किलोमीटर तक इसकी थिकनेस रहती है। 80 किलोमीटर तक क्या रहता है? मीजोस्फीयर रहता है। -90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है। गैसेस नहीं पाई जाती हैं, कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। ठीक है, अब एक चीज याद रखना, मीजोस्फीयर है तो इसमें एक चीज याद रखना, मीटियोर। क्या होते हैं मीटियोर? तो देखो, जो मार्स है हमारा, मार्स, मंगल ग्रह और जुपिटर, इनके बीच में कुछ कहना चाहिए पत्थर जैसे कुछ पाए जाते हैं जो अपने स्पेस में घूमते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एस्टेरॉइड। ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं एस्टेरॉइड। और ये एस्टेरॉइड क्या होते हैं? जब टूट जाते हैं, मतलब ब्रोकन, जब टूट जाते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? मीटेरॉइड। ठीक है, मीटेरॉइड, इनको हम क्या कहते हैं? मीटेरॉइड। क्या होता है कि हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में कुछ पत्थर या रॉक जो है वो क्या करती रहती है? घूमती रहती है हमारे स्पेस में, और जब ये टूट जाते हैं तो उनको हम पहले इनको कहते हैं एस्टेरॉइड। जब ये टूट जाते हैं, आपने नाम सुना होगा, इसको कहते हैं एस्टेरॉइड। जब ये टूट जाते हैं तो उनको कहते हैं मेटेरॉइड। और जब ये जलने लगते हैं, जब ये क्या होते हैं? फ्रिक्शन के कारण जलने लगते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? मीटियोर कहते हैं। और जब वो टूट करके हमारे अर्थ में गिरते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? मीटियोरॉइड कहते हैं। राइट, तो रॉइड और राइट में कंफ्यूज नहीं होना है। वहां पे टी है, यहाँ पे डी है। ठीक है, वहां पे टी है, यहाँ पे डी है। तो एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड, मेटियोर एंड मीटेरॉइड, समझ में आ गया चारों। तो जो मेटियोर जलते हैं, जो जलने की प्रक्रिया है, जो फ्रिक्शन के कारण जलना होता है, वो कहाँ होता है? मीजोस्फीयर में। कहाँ होता है? मीजोस्फीयर में। जो मेटेरॉइड जलते हैं, मीटियोर के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, वो कहाँ होता है? मीजोस्फीयर में होता है। ठीक है, फिर है आयनोस्फीयर। ठीक है, क्या है? आयनोस्फीयर। तो आयनोस्फीयर ठीक है, आयनोस्फीयर कितने किलोमीटर तक होता है? 640 किलोमीटर तक। ठीक है, टेम्परेचर क्या होता है? अब जनरली बढ़ने लगता है, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ता है। ठीक है, 640 किलोमीटर तक। उसके अलावा ये सुटेबल है किसके लिए? किसके लिए? रेडियो वेव्स के लिए, रेडियो वेव्स के लिए। ठीक है, रेडियो वेव्स ऐसे जाती हैं और ऐसे टकरा के वापस आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं। कौन होते हैं? इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, रेडियो अलग अलग फ्रीक्वेंसी, एक सेकेंड, DE, F1, F2, ये किसके आधार पर होते हैं? इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। तो इन डी जो वेव होती है इनकी लो फ्रीक्वेंसी होती है, ई जो होती है इनकी मीडियम फ्रीक्वेंसी होती है, और F1, F2 की क्या होती है? हाई फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से इनको क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। DE, F1, F2 लेयर्स इसमें, मतलब कि आयनोस्फीयर जो लेयर है उसको फर्दर डिवाइड किया गया है। DE, F1, F2, लो फ्रीक्वेंसी लेयर, मीडियम फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी लेयर। ठीक है, इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड पार्टिकल्स होते हैं, नेगेटिव। ठीक है, रेडियो वेव्स के लिए ये बहुत अच्छा है। यहाँ पे रेडियो वेव्स जो आती हैं और टकरा करके चली जाती हैं, जिससे हमें ध्वनि जो सुनाई देती है, जो हमारा सब कुछ चल रहा है वो इसी आयनोस्फीयर से चल रहा है। ठीक है, सुनना और सब कुछ जो हमारा दूरदर्शन सब चल रहा है वो किससे चल रहा है? आयनोस्फीयर से चल रहा है। 640 किलोमीटर तक होती है, हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है। नेक्स्ट है एक्सोस्फीयर। नेक्स्ट क्या है? एक्सोस्फीयर जो है वो
जो लास्ट लेयर है, ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर, इसको क्या कहते हैं, आउटर मोस्ट लेयर। और ये क्या है, ये कनेक्ट करती है किसको, ये कनेक्ट करती है किसको, स्पेस को, आउटर एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से, ठीक है। यहां से अब हमारा स्पेस स्टार्ट हो जाता है। तो जो एग्जोस्फियर है वो आउटर मोस्ट लेयर है और ये कनेक्ट करती है आउटर एटमॉस्फेयर को किससे, आउटर स्पेस से। आउटर एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में जो लाइन होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कर्मन लाइन। क्या कहते हैं, कर्मन लाइन, ठीक है। आउटर एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस के बीच में एक लाइन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। अब इसका एक फाइनल डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, हमारे अर्थ से पहली लेयर है कौन, ट्रोपोस्फियर। कौन सी लेयर है, ट्रोपोस्फियर। दूसरी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फियर। तीसरी कौन सी है, मीजोस्फियर। चौथी है आयनोस्फियर। चौथी कौन सी है, आयनोस्फियर। और पांचवी कौन सी है, एक्सोस्फियर। और यहां से हमारा आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये हमारी अर्थ है। ट्रोपोस्फियर की जो चौड़ाई होती है 13 से 14 किलोमीटर होती है, ठीक है। इक्वेटर पे 18 किलोमीटर होती है। उसके अलावा पोल्स पे 8 से 10 किलोमीटर होती है। क्यों होती है ये हमने आपको बताया। उसके अलावा ट्रोपोस्फियर में हाइट बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर घटता है, ठीक है, नॉर्मल लैप्स रेट से घटता है ठीक है। इसके अलावा जितनी भी वेदर फिनोमिना होती हैं वो किस में होती हैं, ट्रोपोस्फियर में होती हैं। जितनी भी गैसेस पाई जाती हैं वो किस में पाई जाती हैं, ट्रोपोस्फियर में पाई जाती हैं। इसकी डेंसिटी भी ज्यादा होती है। क्या होती है, डेंसिटी भी ज्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर। किसके लिए सुटेबल है, यहाँ पे क्लियर स्काई होता है। किसके लिए सुटेबल है, प्लेन्स के लिए सुटेबल है, ठीक है, प्लेन्स के लिए सुटेबल है, क्लियर स्काई होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके अलावा मीजोस्फियर, यहाँ पे गैसेस का कंपोजिशन नहीं रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर क्या होता है, बहुत कम रहता है। इसको कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कोल्डेस्ट लेयर कहते हैं। आयनोस्फियर रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए जाना जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग लेयर डिवाइड होती है, DE, F1, F2, ठीक है। ये कितने किलोमीटर होता है, 640 किलोमीटर होता है। ये कितने किलोमीटर होता है, तो ये 80 किलोमीटर होता है। ये 50 किलोमीटर होता है, ठीक है। 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, 640 किलोमीटर, ये 1000 किलोमीटर मान सकते हो, ठीक है। एग्जोस्फियर जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है। यहाँ पे एक कर्मन लाइन होती है, ठीक है। कर्मन लाइन होती नहीं है, इमेजिनरी लाइन है एक तरीके से। तो कर्मन लाइन जो है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, कि स्पेस और आउटर एटमॉस्फेयर को कनेक्ट करती है। मतलब जहां से आउटर एटमॉस्फेयर और आउटर स्पेस अलग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, कर्मन लाइन कहते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।